नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार ने बैलों से खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब हर साल किसानों को 30,000 रुपए की मदद दी जाएगी। ये योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए है जो पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं और बैल का उपयोग करते हैं। इससे उनकी आर्थिक हालत मजबूत होगी और खेती में मदद मिलेगी। राजस्थान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में नई वैकेंसी निकली है। जो लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं वे बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं और सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यह मौका उन लोगों के लिए है जो सरकारी नौकरी में कदम रखना चाहते हैं और पर्यावरण संरक्षण में काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री साय आज एक दिवसीय दौरे पर राजस्थान पहुंचे। इस दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों और स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। यह दौरा राज्य में विकास कार्यों को तेज करने और योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए किया गया। राजस्थान में शीतलहर और बारिश। राजस्थान में रात का तापमान कुछ इलाकों में 1 डिग्री तक बढ़ गया है। धुंध के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है और लोगों को सफर करने में परेशानी हो रही है। मौसम में बदलाव के कारण सुबह और शाम को ठंड महसूस की जा रही है, इसलिए लोग गर्म कपड़े पहनकर ही निकल रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। मटन से भरे कंटेनर में आग लग गई, जिससे चालक की दर्दनाक मौत हो गई। आसपास के लोग और ड्राइवरों ने तुरंत मदद की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि चालक जलकर बच नहीं सका। हादसे की वजह और आग लगने का कारण जांच के बाद ही पता चलेगा। राजस्थान में प्रशासन ने बड़ा फेरबदल किया। भजनलाल सरकार ने 48 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों को नए पदों पर भेजा गया है ताकि प्रशासनिक कामकाज बेहतर ढंग से चले। यह बदलाव राज्य के सुचारू संचालन और विकास कार्यों को ध्यान में रखकर किया गया। एक होटल में अवैध कारोबार चल रहा था। पुलिस ने व्यापारी का भेष बनाकर छापा मारा और सब कुछ पकड़ लिया। अवैध कारोबार देखकर अधिकारी हैरान रह गए। इस कार्रवाई से साफ हो गया कि राज्य में निगरानी बढ़ी है और कोई भी गैर कानूनी काम बखूबी नहीं चल पाएगा। यूथ कांग्रेस में अनुशासन का डंडा चलने वाला है। 18 जिलाध्यक्षों को नोटिस भेजा गया है और उनसे पूछा गया कि क्यों उन्हें पद से मुक्त नहीं किया गया। संगठन ने साफ किया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे युवा नेताओं को सख्ती का संदेश मिला है। आई साल की सबसे महंगी शादी आयोजित होने जा रही है। अमेरिकी कारोबारी की बेटी का विवाह जगमंदिर पैलेस में होगा। इस शादी में होटल और प्रबंध इतनी भव्य होगी कि लोग देखकर दंग रह जाएंगे। यह शादी राजस्थान की भव्यता और धनी वर्ग की शादियों का शानदार उदाहरण साबित होने वाली है। राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 48 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। इसमें CM के ACS शिखर अग्रवाल को भी नए पद पर भेजा गया है। यह बदलाव राज्य में सुचारू प्रशासन और बेहतर कामकाज के लिए किया गया है। अधिकारियों के नए पदों में जिम्मेदारियां बढ़ाई गई हैं। जयपुर के VIP इलाके में लेपर्ड की खबर ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। रात भर लोग खुद गश्त करने लगे और सुरक्षा का इंतजाम किया। वन विभाग को सूचना दी गई है और वे इलाके में निगरानी बढ़ा रहे हैं। लोग अब भी सतर्क हैं और बच्चों को घर से बाहर कम निकाल रहे हैं। राजस्थान में प्रशासन ने बड़े स्तर पर फेरबदल किया। 48 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए और कुछ नए जिम्मेदारियों के साथ नियुक्त किए गए। इससे प्रशासनिक ढांचा और मजबूत होगा और राज्य में विकास कार्यों की गति तेज होगी। राजस्थान NHM चिकित्सा शिक्षा सोसाइटी की भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अब वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यह रिजल्ट सरकारी नौकरी के लिए इंतजार कर रहे लोगों के लिए अहम खबर है और उन्हें आगे की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेगा। राजस्थान की शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में राज्य की शिक्षा प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने योजनाओं की समीक्षा की और सुधार के सुझाव दिए। यह बैठक शिक्षा क्षेत्र में बेहतर नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण थी। राजस्थान में 48 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। इसके साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई। प्रशासन का यह बदलाव राज्य में सुचारू कामकाज और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन को ध्यान में रखकर किया गया। राजस्थान में 33 अफसरों के तबादले किए गए। कई अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। यह कदम प्रशासनिक कार्यों की गति और बेहतर संचालन के लिए उठाया गया। नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि वे कार्य को और प्रभावी ढंग से निभाएंगे। किसी कॉलेज में 70% छात्रों को फेल करने पर हंगामा मच गया। छात्रों और स्टाफ ने VC का पुतला फूंका। यह घटना शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाती है। प्रशासन अब मामले की जांच कर रहा है और स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है।
राजस्थान में बिना एग्जाम के सरकारी नौकरी मिल रही है। 40 साल तक उम्र वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। यह अवसर उन लोगों के लिए है जो नौकरी चाहते हैं और परीक्षा की बाधा से बचना चाहते हैं। आवेदन प्रक्रिया और शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। राजस्थान में 4th ग्रेड भर्ती में पद बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। रिक्तियों की संख्या 60,000 से अधिक हो सकती है। यह कदम राज्य में नौकरी चाहने वालों के लिए बड़ा अवसर प्रदान करेगा और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाएगा। झुंझुनू में 8,10,000 मतदाता गणना प्रपत्र ऑनलाइन किए गए हैं। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है। अधिकारी चाहते हैं कि सभी मतदाता सुचारू रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। बूंदी राजस्थान का आने वाला एथेनॉल हब बनने जा रहा है। राज्य के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। इससे क्षेत्र में उद्योग और रोजगार के अवसर 100% तक बढ़ेंगे और राज्य की ऊर्जा उत्पादन क्षमता मजबूत होगी। राजस्थान के नए जिलों के लिए पंचायत चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले मंजूरी मिल गई है। इससे नए जिलों में स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों को सुचारू रूप से लागू किया जा सकेगा। यह कदम लोकतंत्र को मजबूत करने और जनता तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए अहम है। जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 60 लोगों को गिरफ्तार किया। ये कॉल सेंटर अमेरिकी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाते थे। कार्रवाई के बाद लोगों को राहत मिली और चेतावनी दी गई कि ऐसे अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। राजस्थान में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। करीब 43 लाख किसानों को राहत देने के लिए 2,600 करोड़ का पैकेज जारी हुआ है। इसमें फसल नुकसान का मुआवजा, आपात राहत और प्रभावित क्षेत्रों में मदद शामिल है। सरकार का कहना है कि किसानों को जल्दी राहत पहुंचाना सबसे जरूरी है। केंद्र 2600 करोड़ का पैकेज जारी हुआ है। इसमें फसल नुकसान का मुआवजा, आपात राहत और प्रभावित क्षेत्रों में मदद शामिल है। सरकार का कहना है कि किसानों को जल्दी राहत पहुंचाना सबसे जरूरी है। केंद्र सरकार ने किसानों से खरीद के लिए बड़ा फैसला लिया है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान के किसानों से खरीद के लिए 9,700 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी दी गई है। इससे खासकर धान, तिलहन और दालों की MSP पर खरीद सुनिश्चित होगी। किसानों को समय पर भुगतान और मंडियों में पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। राजस्थान में मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड खरीद को केंद्र ने मंजूरी दी है। कुल 9,436 करोड़ रुपए की खरीद होगी। इस फैसले से किसानों को सीधे फायदा मिलेगा क्योंकि MSP पर खरीद बढ़ेगी। राज्य के कई जिलों में इससे कृषि आय में सुधार और फसल वैविध्य को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान सरकार ने कृषि योजनाओं की समीक्षा की है, जिसमें DBT योजनाओं और फसल बीमा की कार्यप्रणाली को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। शासन सचिव ने साफ कहा है कि किसानों तक लाभ बिना देरी पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। बीमा दावों के निस्तारण में भी तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी होने के बाद राजस्थान के 1,400 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंच गए। इससे रब्बी सीजन की तैयारी कर रहे किसानों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री भजन लाल ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। एक महीने में राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने स्वतः अपने घर पर रूफटॉप सोलर लगाने की सहमति दी है। बिजली बिल कम करने और सोलर सब्सिडी का फायदा लेने के लिए लोग तेजी से आगे आ रहे हैं। बिजली विभाग का कहना है कि इससे राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और ग्रिड पर भार भी कम होगा। खाटू श्यामजी ट्रस्ट अब राजस्थान के स्कूली बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने में योगदान देगा। इसके लिए 8 करोड़ रुपए की राशि शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। ग्रामीण स्कूलों में स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी और अन्य सुधार किए जाएंगे। इससे हजारों बच्चों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। राजस्थान कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग बनाने की मंजूरी दी गई ताकि विदेशों और अन्य राज्यों में बसे लोगों की समस्याओं का समाधान तेज हो सके। साथ ही 15,600 करोड़ की ऊर्जा परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई, जिससे राज्य की बिजली क्षमता बढ़ेगी। जयपुर एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल के दौरान CISF ने बम की धमकी के परिदृश्य में सुरक्षित निकासी का अभ्यास किया। पूरे ऑपरेशन में यात्रियों को बाहर निकालने, संदिग्ध स्थान को घेरने और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की प्रक्रिया दिखाई गई। इससे इमरजेंसी रिस्पांस को परखने में मदद मिली और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई।
जयपुर में मादा लेपर्ड पर लोगों की भीड़ ने डंडे बरसाए और बाद में उसका शव पहाड़ी पर मिला। वन्य जीव प्रेमियों और संरक्षण कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और अवैध भीड़ हिंसा पर रोक लगनी चाहिए। विभाग मामले की जांच कर रहा है। भजनलाल सरकार ने घोषणा की है कि राजस्थान के युवाओं को अगले 10 महीने तक हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। यह अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत होगा। इसका मकसद युवाओं की आर्थिक मदद करना और उनकी जिंदगी में थोड़ी राहत लाना है। इस योजना का फायदा बड़े पैमाने पर युवाओं तक पहुंचेगा। राजस्थान में मौसम का मिजाज अचानक बदल रहा है। कहीं कड़क सर्दी है तो कहीं तेज बारिश लोगों को परेशान कर रही है। आने वाले दिनों में तापमान और मौसम की स्थिति क्या होगी, इसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। लोग अपने काम और यात्रा की योजनाओं में सावधानी बरतें। RPSCRAS 2024 के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए जरूरी दस्तावेज और निर्देशों का पालन करना होगा। बिना निर्देशों के इंटरव्यू में जाना फायदेमंद नहीं होगा। तैयारी के साथ साथ सही समय पर दस्तावेज भी ले जाना आवश्यक है। राजस्थान में एक अनोखी पहल शुरू की गई है। किसान खुद मिट्टी खोदकर SIR फॉर्म भर रहे हैं। यह कदम प्रशासन और किसानों के बीच सहयोग को मजबूत करता है। किसानों को भी इससे अपनी जिम्मेदारी और समझदारी का एहसास होगा। यह एक नई दिशा में प्रयास है। राजस्थान को पहला अंतर्देशीय बंदरगाह मिलेगा। यह शहर लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा और वाटरवे के जरिए कांडला से जुड़ा रहेगा। इससे व्यापार और माल ढुलाई में सुविधा होगी। राज्य की अर्थव्यवस्था को भी इससे बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। भजनलाल सरकार राजस्थान में नई हाईटेक सिटी बनाएगी। इसका उद्देश्य तकनीकी विकास और रोजगार बढ़ाना है। शहर की योजना में सभी आधुनिक सुविधाओं को शामिल किया गया है। निवेशकों और युवाओं के लिए यह आकर्षक अवसर साबित होगा। अलवर में केंद्रीय दल ने खरीफ प्याज की स्थिति का जायजा लिया। किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने की सलाह दी गई। इससे पैदावार बेहतर होगी और नुकसान कम होगा। सरकार और कृषि विशेषज्ञ मिलकर किसानों की मदद कर रहे हैं। राजस्थान में 15,600 करोड़ रुपए की लागत से सोलर और थर्मल पावर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। 2 कॉलेजों के नाम बदलेंगे। इससे ऊर्जा क्षेत्र में विकास होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। भजनलाल कैबिनेट ने 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने वाली योजना को मंजूरी दी। ऊर्जा क्षेत्र में कई सौगातें देने का निर्णय भी लिया गया। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर खुलेंगे और निवेश बढ़ेगा। खाटू श्याम जी मंदिर अगले सप्ताह 19 घंटे के लिए बंद रहेगा। विशेष पूजन और तिलक महोत्सव की तैयारियों 19 घंटे के लिए बंद रहेगा। के लिए यह निर्णय लिया गया है। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए योजना बनानी होगी। मंदिर प्रशासन ने कार्यक्रम की पूरी जानकारी जनता को दी है। शिक्षा विभाग ने शीतकालीन छुट्टियों की घोषणा की है। स्कूल 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। इससे बच्चों को आराम मिलेगा और शिक्षक अपनी तैयारी कर सकेंगे। छुट्टियों का मकसद शैक्षणिक वर्ष को व्यवस्थित करना भी है। चीन में 996 कामकाजी प्रणाली के बारे में चर्चा हो रही है। नारायण मूर्ति जैसी हस्तियां इसे लागू करने की बात कर रहे हैं, जिसमें 72 घंटे काम करने की चुनौती शामिल है। यह नौकरी और जीवन के संतुलन पर सवाल उठाता है। कर्मचारी और व्यवसायी इसे लेकर अलग अलग राय रखते हैं। शिक्षा विभाग ने फिर से शीतकालीन छुट्टियों का विवरण जारी किया। स्कूल 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। विद्यार्थियों और शिक्षकों को इस अवधि में आराम और तैयारी का समय मिलेगा। छुट्टियों का उद्देश्य शैक्षणिक माहौल को बनाए रखना भी है। राजस्थान में फर्जी निवेश नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। 3 लाख लोगों से ठगी करने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस और वित्तीय एजेंसियां सतर्क हैं। लोग निवेश करते समय सावधान रहें और किसी भी अनधिकृत योजना में न फंसें। राजस्थान में ठंड और बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कई इलाकों में तापमान गिर सकता है और बारिश की संभावना है। जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग लगातार अपडेट देता रहेगा। मुख्य सचिव ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन को नेक्स्ट जेन राजस्थान संपर्क के रूप में तैयार करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य जनता के लिए सेवाओं को बेहतर बनाना और जानकारी तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। डिजिटल माध्यम से संपर्क अधिक प्रभावी होगा। राजस्थान सरकार ने बैलों से खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब हर साल किसानों को 30,000 रुपए की मदद दी जाएगी। ये योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए है जो पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं और बैल का उपयोग करते हैं। इससे उनकी आर्थिक हालत मजबूत होगी और खेती में मदद मिलेगी।
राजस्थान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में नई वैकेंसी निकली है। जो लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं वे बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं और सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यह मौका उन लोगों के लिए है जो सरकारी नौकरी में कदम रखना चाहते हैं और पर्यावरण संरक्षण में काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री साय आज एक दिवसीय दौरे पर राजस्थान पहुंचे। इस दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं